नमस्कार। लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। आगे दूसरे पार्ट को लेकर इसको दूसरे पार्ट को लेकर देखेंगे। 50 क्वेश्चन हम देख चुके थे, अब आ गए हैं फिर 50 क्वेश्चन को लेकर। और याद रखिएगा, कॉपी कलम रख कर इसको नोट कीजिए और नोट करते हुए अपने परीक्षा में अपनी भागीदारी को मजबूत कीजिए। मेरे लाल, भागीदारी को मजबूत कीजिए। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 कहां से सुने थे? परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? आपको बताना है शुद्ध कौन है। परिणति, 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 श्रेष्ठ। लगा लो कौन सा सही है। परिणत, ऑप्शन नंबर 3। तो श्रेष्ठ कौन होगा? श्रेष्ठ आपको बता चुके हैं मेरे लाल, श्रेष्ठ बता चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया और इसमें श्रेष्ठ जो दिया है उसका श्रेष्ठ हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरे वाह, क्या क्वेश्चन का चुनाव किया है, क्या क्वेश्चन का चुनाव है, कौन सा सही है। एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछता है, ये एकदम तय है, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर। आपको बताना है कि निम्न में से चारों में से सही किसमें है। डी ऑप्शन। कौन सही है? डी ऑप्शन सही है मेरे लाल, डी ऑप्शन सही है। आशीर्वाद, ईर्ष्या, प्रशंसा और निष्फल इसमें सही है। बाकी सब में क्या है? गलत है, सब में गलत है। ठीक है, आ जाओ, अगला क्वेश्चन बताना है। अश्वान का शुद्ध रूप क्या होगा? अश्वान, अश्वान, श्वान, श्वान, कुत्ता। क्या बता रहा है? श्वान है। क्या बताना है? श्वान बताना है। श्वान किसे कहते हैं? कुत्ते का पर्यायवाची है मेरे लाल, कुत्ते का पर्यायवाची है। आ जाओ, आपको बताना है इसमें इनमें से कोई शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। मनोकामना, मनोहर, मनोयोग या मनोरथ। आपको बताना है वर्तनी अशुद्ध है, यानी 3 सही है, 1 गलत है। सही बताएं। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है? लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो, देखो मेरे लाल, तुम जान रहे हो ये सही है लेकिन यही गलत है, यही गलत है। क्या गलत है मार साहब, जरा ये देखो। ये होता है, तो होता है माना कामना। क्या होता है मेरे लाल? माना कामना जो होता है ये शुद्ध शब्द है। बाकी ये तीनों मनोहर, मनः धनहर, मनः धन योग, मनः धन रथ, ये विसर्ग संधियों से बनने वाले शुद्ध शब्द हैं। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, लेकिन मनोकामना विसर्ग से नहीं बनता। बनता क्या है? मनः कामना, क्योंकि उसका ओ नहीं होता। ठीक है, आ जाओ मेरे लाल और बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाली कौन सी है? किसमें शुद्ध वर्तनी है? आपको बताना है। पुनर्विचार, 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 पुनः, पुनः विचार। कौन सा शब्द आपका सही है? आपको उत्तर देना है कौन सा शब्द इसमें आपका सही हो जाएगा। देखो, ये देखो मेरे साथ, ये देख लो, ये ऑप्शन देख लो कैसे बनता है। पुनः धन विचार कैसे बनता है मेरे बाबू? पुनः धन विचार से पुनर्विचार बनता है। ठीक है, डन हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखो, तदानुसार का शुद्ध रूप क्या होगा? तदानुसार, ये मतलब ही गलत बा है, वो का देख कर न मार लागे उमर भैया। ठीक है, आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। मुझे पता है तुम लगा चुके हो, मुझे पता है तुम लगा चुके हो, लेकिन कैसे लगाए हो जरा इस पे विचार कर लेते हैं। देखो, तत् धन अनुसार, तत् धन अनुसार, ये शब्द होता है तत् धन अनुसार। तो यदि अपने वर्ग का पहला अक्षर है उसके बाद सघोष आता है तो इसको अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो ये तो तद हो गया, आ इसमें मिल गया, तो ये क्या बनेगा? तद अनुसार बनेगा। क्या बनेगा मेरे लाल? तद अनुसार बन जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है? निम्न में वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध है,
यानी आपको शुद्ध बताना है और 3 ठौर में गलत है, यानी हमको 4 क्वेश्चन फिर मिल गए, 4 क्वेश्चन फिर मिल गए। सही कौन है आपको बताना है, सही कौन है ये शुद्ध बताना है। देखो अध्ययन सही, अध्ययन क्या है, सही है, अध्ययन सही हो जाएगा मेरे लाल। और क्या क्या गलत है आपको दिखाना है। क्या आपको और भी कोई गलत लग रहा है, क्या आपको और भी कोई गलत लग रहा है, जरा आप उस पर विचार करें। अनुसरण, चलो देखो, देखो मेरे लाल, ये देखो होगा अधिकार, ये शुद्ध हो जाएगा। अनुसरण ये जाता है मेरे बाबू, अनुसरण में छोटा सा लग जाता है तो ये सही हो जाता है। आगामी में बड़ा आ लगता है, इसलिए इसका क्या बन जाता है, आगामी बन जाता है। देखा एकदम 4 को हमारे पास आ करके मिल चुके हैं। अगले में आते हैं, अगला क्या कह रहा है जरा उसको देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, कौन सा शुद्ध वर्तनी है इसको बताना है। ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित या ऊपरी लिखित, आपको इसे बताना है। ये बहुत खतरनाक शब्द है, ये बहुत खतरनाक है। और ये देखो सही तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बाबू, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऊपर लिखित। लेकिन ये देखो बनता कैसे है, देखो शुद्ध शब्द ऊपर ही होता है, क्या होता है, ऊपर ही होता है। ये रा है, ऊपर ही होता है। अगर इसमें मैं उक्त शब्द जोड़ दूं तो ई का या संधि होके जानते हो ये क्या बनेगा, ऊपर युक्त बनेगा, ऊपर युक्त बनेगा। लेकिन अगर मैं ऊपर धन लिखित लिख दूं, अरे सॉरी क्या लिख दूं, ऊपर धन लिखित लिख दूं, ऊपर धन लिखित अगर मैं लिखता हूं, अरे वाह क्या कांड हो गया। अगर मैं इसमें क्या लिखता हूं, ऊपर धन लिखित लिखता हूं तो इसमें कौनो संधि नहीं होगा, अपने आप में ये महान है, अपने साथ जुड़ जाएगा। ऐसे ये जुड़ा है, बाकी सब गलत हैं और ये सही हो गया। आ जाओ अगले पे। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपको बताना है कि ज्योत्सना, पुण्य, उन्नति या क्षमा। देखो 4 क्वेश्चन फिर मिल गए, 4 क्वेश्चन हमें फिर मिल गए। हम फिर 4 क्वेश्चन पर अध्ययन करेंगे। देखो मेरे लाल ज्योत्सना सही है, क्या है, ज्योत्सना शब्द सही है। और छाप लो, दिमाग में बैठा लो, परीक्षा में पूछा जाने वाला शब्द है ज्योत्सना, परीक्षा में पूछा जाने वाला शब्द है। ठीक, तो सही पुण्य का सही क्या होगा, अरे पुण्य होगा मेरे लाल। उन्नति क्या क्या होगा, उन्नति होगा, उन्नति काफी छोटी मात्रा हो जाएगी। क्षमा में क्या होगा, ये होगा, क्षमा हो जाएगा। लगा लो, लिख लो, छाप के रख लो, परीक्षा में आने वाली चीज है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अरे वाह कुमुदनी, अरे वाह कुमुदनी कौन सा सही है, परीक्षा की दृष्टिकोण से महाभारत है मेरे लल्ला। आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। कुमुदनी, ये देख छाप लो, छाप लो, ये छाप लो मेरे लल्ला। ये देखो कुमुदनी होता है, कुमुदनी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम नोट करते चले जाओ, बस नोट करते तुम चले जाओ, तुम्हें और कुछ करना नहीं है। जरा देखो निम्न वर्तनी में शुद्ध शब्द का चयन करें। देखो तुम मिट जाया करो, नहीं तो हम तुमको पीट दिया करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखो शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध मिलेगा, 3 गलत मिलेगा, आपको शुद्ध मिलेगा 3 मिलेगा, और वो 3 गलत को मैं सही कराऊंगा, तुम अपनी कॉपी में लिख लोगे, धोखा नहीं करोगे, लिख लोगे। नहीं का हो तो पछताने जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो आ गया मेरे लाल, ये तो सही है, ये सही है। तो ये कौन सही होगा, पूज्य होगा, ये शुद्ध ये होगा। और ये पारी होता है, पार, पार्श्विक, पार्श्विक ये होता है मेरे भाई शुद्ध। और ज्योत्सना तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ज्योत्सना क्या है, हम लोग ज्योत्सना के विषय में पढ़ चुके हैं। आ जाओ मेरे लाल अगले पे आते हैं। अगला देख लो, अगला ठीक है, शुद्ध रूप कौन सा है,
फिर हमको 4 मिल गए, फिर हम 4 क्वेश्चन पा गए। ये देखो शुद्ध यानी, ये शुद्ध, तो ये इसमें क्या होगा, वाल्मीकि होगा। क्या होगा, वाल्मीकि होगा। क्या हो जाएगा मेरे लाल, उज्जवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। ये सही हो जाएंगे, यानी सही था। बाकी वाल्मीकि का वाल्मीकि हो जाएगा, उज्जवल का उज्जवल हो जाएगा, द्वंद्व का द्वंद्व हो जाएगा। ये एकदम कॉपी कलम उठा करके छापना शुरू कर दो अगर अपना भला चाहते हो। ठीक है, आ जाओ। अरे वाह, दमदार क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, तदात्म कौन सा सही है। तथ्यात्मक तदात्मम तदात्मम तदात्मनम स्वाहा। बनाओ क्या है, कौन सही है, तदात्म, बिल्कुल ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे बना है, अच्छा ठीक है, ये देखो, तत् तत् धन आत्म आत्म धन क्या। ठीक है मेरे लाल, इसी से ये बना है, इसी से बना है। ठीक है, आ जाओ अगले पे आ जाओ। उच्छृंखल, अरे वाह, कहाँ था ये, बहुत धमाकेदार है। कहाँ था, नोट कर लो। अरे वाह, मान ले गए। उच्छृंखल कैसे बना है, पता कर लो। कैसे बना है, पता कर लो। श्रृंखल कैसे बना है, इससे बना है। ये भी नोट करना, ये भी नोट करना, बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो या इसमें उपसर्ग कौन है, इसमें शब्द कौन है, तो अटक जाओगे। ठीक है, अटकना नहीं है, क्यों हम मेहनत कर रहे हैं, आपको बताना है कौन सही है। सदृश, सदृश, ईमानदारी से बताना तुमने सही लगाया कौन, ईमानदारी से बताना। ठीक है, तुम कौन लगाए हो, ईमानदारी से बताना। लेकिन बेटा तुम ए लगाए हो, ये नहीं सही है, सादृश्य होता है, सादृश्य नहीं होता। अगर ये सादृश्य लिखा भी जाएगा तो ये सही होगा, ये सही होगा, सादृश्य, ये सही होगा ना कि वो सही होगा। ठीक है मेरे लाल, थक गए हो, आ जाओ अगले पे, आ जाओ अगले पे। अरे वाह, आ गया, फिर 4 क्वेश्चन मिलेंगे। रहा है कौन वर्तनिया सही है, तुम्हें बताना है कौन वर्तनिया इन्हें सही है। तुम्हें बस वही बताना है वर्तनिया कौन सी सही है। आभ्यंतरिक या अत्यधिक या निरोगी या निरपराधिनी। एक मेरे लाल, डी ऑप्शन है। क्या है, डी ऑप्शन सही है। तो यमह का हुई मां साहब, यमह बताएंगे। ठीक है, आभ्यंतरिक, इसमें कौन सही हो जाएगा, ये बता लो, तुम ही लगा लो, काव सही हो जाएगा। हमको तो गलत नहीं लग रहा है, अगर तुमको गलत लग रहा है तो तुम्हारा विषय है। ठीक है, देखो, ये होता है अभ्यंतर, एक शब्द होता है अभ्यंतर। ठीक है, ये होता है। अगर इस प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अभ्यंतरिक, यंत्रिक, ये हो जाता है। अगर तुम्हारे मन में, अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ या की मात्रा बढ़ गई है, ये मात्रा, इसलिए ये गलत है। तो इसका शुद्ध क्या होगा, अभ्यंतरिक। इसका क्या होगा, अत्यधिक। क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा मेरे भाई। और इसका तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इसका क्या होता है, निरोग होता है। ठीक है मेरे लल्ला, ठीक, समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। शुद्ध शब्द को छांटो मेरे लाल, शुद्ध शब्द को छांटो, कौन सा सही होगा। पक्का तुम इसमें उड़ोगे, पक्का कोई रोक नहीं सकता, तुम इसमें दबोगे। ठीक है, तुम मारे हो ना, मारे हो, नहीं यही सही हो। ये अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है। सी ऑप्शन, दब गए ना, आ जाओ अगले पे आ जाओ। अरे वाह, क्या गजब का क्वेश्चन लाए हो भाई, सही वर्तनीय षष्ठ, षष्ठम, षष्ठम, षष्ठ। तुम बता दो, तुम इसे बता दो, इसमें तुम किसको सही मान रहे हो, तुमको बताना है कौन सा तुम्हारा सही है। पक्का तुम फंसोगे, पक्का कोई रोक नहीं सकता, नहीं फंसे हो तो मान ले गए होगे। बी ऑप्शन सही है, इसका कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही हो गया। आ जाओ मेरे लाल, अरे वाह, गजब का क्वेश्चन आ गया।
तीन आंसर मिलेंगे इसमें। कितने मिलेंगे? तीन आंसर मिलेंगे। अनधिकार कौन अशुद्ध है? अहिल्या। अरे वाह, अशुद्ध पूछा है। अरे बाप रे बाप, ये तो गलत हो गया। इसमें तो हमको पूछना था शुद्ध। देखो मेरे लाल, कष्ट के लिए खेद है। ये का मिटाई लो, ये का मिटाई लो, कौन शुद्ध है ये का बताई लो। क्या बता लो? ये का बता लो कौन शुद्ध है, ई ना बताओ कौन अशुद्ध बा। ठीक बा, देखो उपरयुक्त सही बा, उपरयुक्त शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। तो अशुद्ध को आपने शुद्ध क्यों किया? देख मेरे लाल, ये अनअधिकार होता है। क्या होता है? अनअधिकार शुद्ध होता है, यानी ई गलत बा। अहल्या होता है, पिछले वीडियो में बताया था। अहल्या होता है, अंतर्धान होता है, पिछले वीडियो में बताया था। अंतर्ध्यान शुद्ध होता है। ठीक है, तो टाइपिंग टाइपिंग ठीक है मेरे लाल, टाइपिंग मिस्टेक था। शुद्ध शब्द था उपरयोग, बाकी अनधिकार शुद्ध, अहल्या शुद्ध, अंतर्ध्यान शुद्ध। आ जाओ अगले में, अगले पे आते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? अरे वाह, क्या गजब का क्वेश्चन पूछ देते हो यार तुम लोग भी ना, क्या बताएं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देते हो कि दिमाग कतही हो जाए। ठीक है, जरा बताओ कौन शुद्ध है, बता दो बता दो। हैं, देखते हैं कौन बता पाता है। अरे मुमूर्षु, मुमूर्षु, ये सही है। ये क्या है? ये सही है। देख मेरे लल्ला, मुमूर्षु में और उसके बाद और ये लगता है, मुमूर्ष ये लगता है, ये बनता है। तो परीक्षा कौन सही है? अरे यार रोज परीक्षा तो देते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ये तो यही दूसरे पूरक रहा ताकि तुम दग जाओ यहाँ पे, और ये परीक्षा इसका पूरक था तो ये भी दग जाओ, इसीलिए ये तुम्हें दे दिया गया। ठीक है मेरे लाल, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे वाह, क्या दावे हो, चार क्वेश्चन सही, चार क्वेश्चन मिलेगा तुमको। कौन सही है बता दो। अरे हमको पता है तुम मान ले गए, मान ले गए, मान ले गए ना, मान ले गए ना मेरे लाल, मान ले गए। बहुत सही, निर्भर। क्या है? निर्भर सही है। तो चिन्ह, अरे लगा लो, टकाटक लगा लो चिन्ह। ठीक है, कृपया, अरे कृपया सावधान रहें। दवाइयाँ, दवाइयाँ, ये सही होता है। ये एकदम नोट लो लल्ला, नोट कर लो, ये परीक्षा में तुमसे पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, आ जाओ नोट कर लो। अब आपको देखो, अगर में नहीं आए, देखो प्राकृत, है क्या की अब पहले कही गई, पढ़ते हमारा गलत हो, नहीं लगता तुम गलत मार के आओगे। ठीक है, तो आ जाओ। रासायनिक, क्या है? रासायनिक है, रासायनिक है। ठीक है मेरे लल्ला, रासायनिक है। आ जाओ अगले में। अरे वाह, क्या गजब का क्वेश्चन दिया है। आपको अशुद्ध बताना है, तीन सही है, तीन सही है, आपको अशुद्ध बताना है। ठीक है, बहुत सोच समझ कर देना है, बहुत सोच समझ के उत्तर देना। अनुग्रहित, उत्कर्षतः, असम्मिलित या कोमलांगी। ठीक है, देख मेरे लाल, क्यों बात तुमको लग जरूर रहा है ये सही है, ये सही नहीं है। उत्कर्ष शब्द होता है, उत्कर्षता नहीं होता। उत्कर्ष होता है प्रत्यय, इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं, प्रत्यय नहीं लगता। ठीक है मेरे लाल, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, गजब का क्वेश्चन है मेरे भाई। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आप हमें इस वर्तनी बताएं कृपया कर। ठीक है, दे दीप्यमान, दे दीप्यमान। ठीक है, बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, तुमको ये बताना है। क्या लगाएंगे? दे दीप्यमान। इसका कौन सा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, दे दीप्यमान।
मान मान लो, ठीक है। 5 सेकंड है तुम्हारे पास, टकाटक लगाते जाओ, ठीक है। 2-3 सेकंड में लगा लो, उसके बाद अंदाज लो कि तुम्हारे सही कितने हो रहे हैं। आ जाओ, मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है भाई, क्वेश्चन की कमी नहीं है। इसके पास 2 पार्ट अभी और दूंगा, और आज ही सारे पार्ट बनाऊंगा मैं। नहीं विश्वास पड़ेगा तो देख लेना, कपड़े देख लेना, चेंज नहीं करूंगा ठीक है। आज ही तुमको दे दूंगा सारे पार्ट, अभी आज ही तुमको दूंगा, क्योंकि मैं सोच के आया हूं कि आज हमारे बच्चों का जो भी क्वेश्चन होगा वो सब निपटा दिया जाएगा। बताया गया है उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कौन सा उल्लंघन इसमें सही है। उत धन लंघन बराबर उल्लंघन, ये ऑप्शन मुझे पता है तुम लगा चुके हो, मुझे पता है ये तुम लगा चुके हो। चलो आ जाओ अगले पे, अगला तुम बता दो जरा मुझे, परिशिष्ट कौन सा सही है। आपको बताना है परिशिष्ट में कौन सा सही है। अब अगर तुम्हें टा और ठा का अंतर पता है तब तो ये तुम्हारा सही हो, अगर नहीं पता है तो भगवान बन। ठीक है मेरे लाल, देखो परिस सही है, कौन सही है, परिशिष्ट, ये ऑप्शन सही होगा। टा मत लगाना, शिष्ट नहीं होता, शिष्ट होता है, समझ में आया। चलो आ जाओ अगले पे। अरे वाह, क्या गजब का क्वेश्चन पूछते हो यार, क्या गजब का क्वेश्चन पूछते हो। पक्का मैं वेट करूंगा, और तुम मैसेज जरूर करना मेरे पास कि मेरा इस क्वेश्चन का ये आंसर मेरा सही है। चलो बताओ, तुरंत बता दो मुझे, तुरंत बता दो, क्या ये सही है। अच्छा, सी, अरे वाह, अच्छा सी लगा दिए हो, क्या बात है। ना ना ना, हाँ डी सही है। कौन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लो, छाप लो, बता दे रहा हूँ, ढूंढने नहीं पाओगे फिर तो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है कि विद्वेषपूर्ण अफवाह फैलते हैं तो आपके साथी भी यही करने लगेंगे। यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको विद्वेषपूर्ण बताना है कि इसमें से विद्वेषपूर्ण कौन सही है। ए ऑप्शन सही है, बी सही है, डी सही है, या फिर सी सही है। तो बिल्कुल इसका डी ऑप्शन जो है ये सही है, विद्वेषपूर्ण। क्या बात है, आ गए हो तुम। आ जाओ अगले पे आते हैं। प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त स्थान बताइए, मतलब कौन प्रदर्शनी के स्थान पर इसमें कौन हम लगाएंगे जो शुद्ध होगा। ठीक है, तो देखो एक होता है प्रियदर्शनी, ठीक है, तो प्रियदर्शनी भी शुद्ध है, लेकिन ये पूछा नहीं गया, वो प्रदर्शनी पूछा है। ये देखो प्रदर्शनी ही ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ठीक है मेरे भाई, नोट करते चलना। ठीक है, आगे आ जाओ मेरे लाल। अगला क्या कह रहा है, पद चिन्ह। अरे गजब का क्वेश्चन है भाई, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, चिन्ह तो पहले बता चुके हैं हम कौन सही है, अब तुम्हें लगाना है कौन सा सही है। देखो पद ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। आओ मेरे लाल, सायंकाल, अरे क्या बात की हो यार, सायंकाल, और 2 क्वेश्चन इसमें रिपीट किए हो। जाओ, तुम्हें मैंने मुफ्त में दे दिया, मुफ्त में दे दिया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है मेरे लाल, ये देखो ये तो सही था। ठीक है, आंसर ये बिन यहाँ होनी चाहिए, ये गलती से लग गई। ठीक है, तो ये सही है। अब दोनों लगा दिए हो तो दोनों मान लो, लेकिन अगर ये बिंदी यहाँ आएगी तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे होशियार बच्चे हो। आओ ये में कौन सही है, संबोध बताओ, संबोध कौन सा संबोध सही है। इसमें हमको कौन सा संबोध लिखना, हमको पता है मेरे लाल, तुम ऐसे बलिया के निकले हो, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि कौनो मास्टर या आयोग का दिमाग इस पे भी जाएगा कि हम आपसे संबोध पूछेंगे। संबोध आपको बताना है, संबोध एक ता का उच्चारण मैंने नहीं किया। क्या है, ता का उच्चारण मैंने नहीं किया है। संवत, ये देखो ये भी गलती हो गई, ये बिंदी यहाँ आएगी, संवत होता है, संवत है, संबोध हो जाएगा, संबोध होता है। आगे आ जाओ अगले पे। अगला आपको बताना है
वह इन सभी तथ्यों से अनभिज्ञ है। वह इन सभी तथ्यों से क्या है? अनभिज्ञ है। आपको बताना है कि इसमें में से कौन सा सही है। अनभिज्ञ, कम से कम बार पढ़े होंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कभी अभिज्ञ का विलोम, कभी अज्ञ का विलोम क्या होता है, या कभी प्रज्ञ का विलोम, सर्वज्ञ का विलोम बता दो। आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये अनभिज्ञ होता है। बना कैसे? अन उपसर्ग लगा है संस्कृत का, और अभिज्ञ शब्द है। क्या है? अभिज्ञ शब्द है। तो बनेगा क्या? अनभिज्ञ बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे आते हैं। आयुर्वेदिक, आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द है जो आयुर्वेदिक के शुद्ध रूप को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है? शुद्ध रूप को व्यक्त कर रहा है। आपको बताना है कौन सा है। देखो, आयु, आयु, आयु धन वैदिक, आयु धन वैदिक। तो विसर्ग का क्या हो गया? रा हो गया। कहाँ लगा है? यहाँ, डी ऑप्शन में लगा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगले पे आते हैं। ज्योत्सना, अरे कई बार अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन क्या करें, इतना जालिम शब्द है कि हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए बार बार आपके सामने आता चला जा रहा है। कौन सही, कौन सही है? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे वाह, घनिष्ठता, घनिष्ठता कौन सा सही, दाल कौन सा सही है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा, घनिष्ठता या घनिष्ठ था। ठीक है, तो घनिष्ठ, घनिष्ठ था। ठीक, का मत लगाना, नहीं तो वहीं से रोते आओगे। ठीक है, ये गलत है, वहीं से रोते हुए आओगे घर, बता दे रहा हूं। अगले आ जाओ। आकस्मिक छुट्टियां, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन लगना चाहिए। कि पहला लगना चाहिए, 20। मुझे पता है इसका उत्तर, तुम लगा चुके हो। क्या लगा चुके हो? उत्तर लगा चुके हो। क्योंकि प्रत्यय लगा है तो आ बढ़ जाता है, तो प्रश्नानुसार हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाओ। अरे वाह, अरे वाह, तृष्णा, मैं बोल दिया हूँ तुम लगा लो, मैं बोल दिया हूँ तुम लगा लो। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। कहाँ है ये? देखो, सी ऑप्शन है, मृग तृष्णा। कहाँ आ गया? मृग तृष्णा, यहाँ लगा लो तुम। ठीक है, आ जाओ अगले चलते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, 4 वीडियो अभी 2 और बनाने हैं। एक, औद्योगिक क्रांति से यूरोप में स्वरूप को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है। शुद्ध शब्द बताइए, कौन सा शुद्ध होगा। ठीक है, कौन सा शुद्ध हो जाएगा, आपको ये बताना है कौन सा शुद्ध हो जाएगा। सही नहीं हो रहा है, नीचे का कट रहा है, और मेरा गधा जो है पता नहीं कहाँ। ठीक है, औद्योगिक, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं वो क्या कह रहा है। दीदी का, अरे वाह, गजब का क्वेश्चन है भाई, ये एकदम गजब का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ये एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, और इसका उत्तर तो लगभग आप सभी लोग दे चुके होंगे, क्योंकि मुझे पता है कितनी बार पूछा गया ना। बेहया है, बेहया, क्या कहते हैं, बेहया क्वेश्चन है, बार बार आता है, और बार बार हम इसको लगाकर निकल लेते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। निम्नलिखित में से सामान्य समझता है, इसमें से शुद्ध शब्द कौन है। अरे अब इको नहीं लगा पाओगे तो लगाओगे का है, का लगाओगे, बता दो। सामान्य क्या है? सी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आते हैं अगले पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जरा उसको देखते हैं। वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि औपचारिकता नहीं होती है, यानी जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती। तो इसमें शब्द कौन सही है?
तो मुझे लगता है कि आपने इसका उत्तर औपचारिकता लगा दिया है। लगाए दिए हो तो बहुत बढ़िया हो, एकदम सही है हुए है। ठीक है, एकदम सही है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जरा इसको देखो। परिणीता में सीताराम की परिणीता है, का होगा? अरे मेरे लाल पिछले में बता दिया, अगर वो वीडियो देखे हो तब भी इसको लगा ले जाओगे। आहा, परिणति, ठीक, परिणत है, सीताराम की परिणत है। ठीक है, यानी विवाह की हुई हैं। आगे आ जाओ। अरे वाह, क्या क्वेश्चन आए हो, क्या क्वेश्चन आए हो मेरे भाई। व्यक्तित्व कष्टों, व्यक्तित्व को आपको बताना है कि उसका शुद्ध यहाँ क्या होगा। और मैं वेट करूँ, इंतजार करूंगा, तुम लगाओ इसको। मैं इंतजार करूंगा कि तुम इसको लगाओ और मैं देखूंगा तुम्हारा सही कौन सा होता है। लगा दिए हो? वैयक्तिक, वैयक्तिक 100% होना शब्द है परीक्षा की दृष्टिकोण से। ठीक है, आ जाओ अगले में। अरे वाह, गजब का आया है। जब तुम नौकरी पाओगे तो दोपहरिया में जब छुट्टी पाओ, दोपहर से पहले जब छुट्टी मांगोगे, तुम्हें इसी शब्द का प्रयोग करना है। तो इस शब्द में कौन सा वो शब्द है जो एकदम सटीक और शुद्ध है? आपको सटीक और शुद्ध शब्द का चयन करना है। मुझे लग रहा है आपने किया है, क्योंकि अंदाजा है तुम इतना गलत तो नहीं कर सकते और ना ही सोच सकते हो। आ जाओ, 20 बार लगाए हो मार बल्ला, 20 बार लगा चुके हो। बार दो भी तुम्हें मैं भी बता चुका हूँ, 2 बार में इसे बता चुका हूँ, लेकिन मार दो, लगा दो। कौन सही है? अंतर्धान सही है। क्या है? अंतर्धान सही है मेरे भाई, अंतर्धान सही है। सी ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा? अरे गजब का आया है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसको तो आपको बताना है, इसको तो आपको बताना है। और इसमें शब्द, अव्यय या विशेष या प्रत्यय, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। कौन सही है? महात्मा। कौन सही है? महात्मा। कैसे बना मारता है? महात्मा। क्या बना? या। कितने शब्दों से इस शब्द का निर्माण हुआ है? भाववाचक शब्द है। ठीक है, आ जाओ, आपको बताना है कि देखो, कई बार इस शब्द का चुनाव आपने किया होगा, इस शब्द आपने पढ़ा होगा, इस शब्द को आपको बताना है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप बताओ, देखें क्या करते हो। मैसेज भी करना है कि मैंने ये लगा दिया है, सही है मेरा। ठीक है, तो आ जाओ इस शब्द पर। ये शब्द कौन सा है? आरोग्य है। आरोग्य होता है, आरोग्य नहीं होता। समझ में आ ला? चलो आ अगले क्वेश्चन पर। अगला, अरे वाह, गजब का क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है। ठीक, पिछले में भी आया था, फिर भी आ गया। बहुत बेहया क्वेश्चन है, कसम से बहुत बेहया क्वेश्चन है। ठीक है, सही कौन है? अरे वाह, मार ले जाओ, मार ले जाओ। क्या करना है? ये देखो, ये सही है। सुश्रुषः, सुश्रुषः, ये सही हो गया। आज का हमारा 51वां क्वेश्चन जो है वो देख, 50वां क्वेश्चन है। बहुत हया शब्द है, हमेशा आता है, बार बार आता है और बार बार इसको पढ़ाना पड़ता है। तो अंतिम 51 क्वेश्चन हो गए थे, तो अंतिम क्वेश्चन हमारा ये है सन्यासी। सी ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है, आ जाओ। ये हमारे हो गए आज के, मतलब पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को मिला के 101 क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आपको बता दिया है। और उम्मीद है इन सारे क्वेश्चनों में से आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण मिलेंगे। अगले पार्ट में हम आपके लिए 50 और लाते हैं। 4 पार्ट आपको हम देंगे इसका, और 2 पार्ट हमारा बन चुका है। 2 पार्ट आज ही बना के हम आज और कल में आपको रिलीज करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और बधाई। ठीक है, पढ़ते रहिए,
मौज करते रहिए, परीक्षा को एकदम अंदर अर्जुन की तरह भेद कराइए। ठीक है, धन्यवाद।